Hello everyone, today I am Priyanshi Agnihotri. Now I am covering a new topic, that is a dust of snow. So now let's start a new poem, The Dust of Snow, introduction by Robert Frost. The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and a short poem, yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. The message of the poem is put into words by Robert Frost, that is always a larger significance. A little thing touches a larger thing. So अब मैं आपको इसकी हिंदी मीनिंग बता रही हूँ. सबसे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानते हैं. ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं एंड जितने भी ये पोएम लिखते हैं या जितने भी इनके वर्क्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं इनके रियलिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक पोएट हैं. तो लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, सफरिंग्स हो, हैप्पीनेस हो, जॉयज़ हो, सॉरोज़ हो, इन सारी चीज़ों को वो एज इट इज़ अपनी पोएम अपने वर्ड्स में लिखते हैं. आपने बहुत बार सुना होगा कि आपका रास्ता काट देगी, मतलब बिल्ली आपका रास्ता काट देगी तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, या जो भी आप कोई काम करने जा रहे हो वो पूरा नहीं होगा. इस तरह की बैड ओमेंस हम अपनी सोसाइटी के अंदर मानते हैं, हमने अपने आप ही क्रिएट कर रखी हैं. इस पोएम में मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं कि इस पोएम के थ्रू वो बताना चाहते हैं कि ये जो सारी बैड ओमेंस जो हमने अपने आप बनाया है, दीज आर ऑल द मीटिंग्स ऑफ माइंड. ओके, जो हमने अपने माइंड में बैड ओमेंस बनाई हैं, इन सब को शैटर कर रहे हैं या फिर इन सब को कह रहे हैं ये गलत है. अब कैसे? ये हम अपनी पोएम के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले हम पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं. सबसे पहली बात हम इसके टाइटल के बारे में जानते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो. यहाँ पे डस्ट का मतलब ब्रेक या मिट्टी नहीं है. यहाँ पे डस्ट का मतलब किसी चीज़ का गिरना या पोर होना. ठीक, अब इसका मतलब तब समझ आएगा जब इसकी समरी पढ़ेंगे हम. लेट्स बिगिन. Dust of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे पोएट बता रहे हैं किन चीज़ों के बारे में, एक क्रो के बारे में और एक हेमलॉक ट्री के बारे में. अब क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों ही सिंबल हैं ऑफ डेथ ऑफ फियर, ऑफ ग्लूम ऑफ डार्कनेस, और जितनी भी आप कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? और जितनी भी आप कह सकते हो ये बुरी चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं ये बहुत ही बुरी वाइब्स हैं. और क्योंकि ये ट्री बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है एंड इट इज़ वाई इसके साथ कोई खुशी की चीज़, मतलब मे बी पोइट को अगर कोई भी ब्यूटीफुल जॉयज़ के बारे में बताना है तो वो कभी वो हेमलॉक ट्री का यूज़ नहीं करेंगे. तो यहाँ पे दोनों वर्ड्स ये एक मूड सेट कर रहे हैं ऑफ सैडनेस या डिस्पेयर या फिर ग्लूमिनेस. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से एक क्रो ने ही शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मुझ पर मतलब गलती से डस्ट ऑफ स्नो गिराई. अब कैसे, अब ये हमें नहीं पता. दिस इज़ नॉट मेंशन इन द पोएम. ओके स्टूडेंट्स, अब हो सकता है कि ये जो क्रो था इसकी मूवमेंट से गिर गया हो डस्ट. बेसिकली ये जो ट्री था जिस पे क्रो बैठा था, द हेमलॉक ट्री, वो आइस से ढका हुआ था. एंड जैसे ही क्रो उस पर बैठा होगा या जैसे ही उसके विंग्स की मूवमेंट हुई, थोड़ी सी आइस वो नीचे गिर गई होगी. ये हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम बस गेस कर सकते हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री जिस पे वो बैठा था. क्रो कौन बैठा था? क्रो बैठा था. द पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री को बेसिकली कौन से सिंबल से माना जाता है? द पॉइजनस ट्री. फर्स्ट स्टैंजा यही था. अब नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड स्टैंजा.
तो द सेकेंड स्टैंजा में वो कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो जो बर्फ़ थी वो मेरे ऊपर गिरी, मेरा जो मूड था वो चेंज हो गया। किसका कहना है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है। सो अर्लियर हमें कैसे पता है यहाँ पे किनका मूड बदल गया? बिकॉज अर्लियर उनका मूड क्या था? सैडनेस का था। ठीक है, और किस चीज़ का था? ग्लूमी था, डार्क था। और सब चीज़ें हमें कैसे पता? बिकॉज उन्होंने क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज़ किया, जो कि हैप्पीनेस और जॉयस के लिए यूज़ नहीं होता, कभी नहीं होता यूज़। ओके, इसलिए हमें पता है जो पोएट है उनका मूड था वो बहुत ही ख़राब था, अच्छा नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे ही पोएट के ऊपर बर्फ़ गिरी वैसे ही उनका मूड चेंज हो गया। एंड वो कहते हैं जो मेरा मूड वो कहते हैं कि जो मेरा मूड पूरा दिन था वैसे ही वेस्ट हो चुका था। वो आगे जो उनका दिन बचा हुआ था वो बच गया, क्योंकि उनके ऊपर स्नो गिर गई तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, बच गया वेस्ट होने से। जो मेरा मूड था वो ठीक हो गया, लेकिन मैंने इससे ये बात भी सीखी कि किसी तरीके से ये जितनी भी बैड ओमेंस हैं जिन्हें हम ह्यूमन बीइंग्स मनाते हैं या मानते हैं, एंड पोएट यही बताना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है जिन चीज़ों को हम एक मैसेंजर मानते हैं वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ बैड न्यूज़ ही दे या हमारे लिए सिर्फ बैड ही हो। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि ये जो क्रो था ये एक मेरे लिए सेवियर था, क्योंकि जो इनका बाकी का दिन था वो वेस्ट होने से बचा लिया उसने। अगर वो स्नो पोएट के ऊपर नहीं गिरती तो शायद जो उनका मूड था वो ख़राब ही रहता, ऑफ ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिनका हमारी लाइफ पे बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस होता है, और इस पोएम में उन्हें ये इम्पैक्ट हुआ। सो दिस इज़ अ पोएम क्लास 10th डस्ट ऑफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।